हाय, दिस इज दीपंकर वर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दिस इज वर्मन स्टडी। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसका पोस्टिंग कहाँ का काम होता है, कैसा काम होता है, इसका सैलरी छोटी छोटा कितना मिलता है और इसका ड्यूटी आवर्स कितना क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट्समैन, ये जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ये जो पोस्ट है, इसका पोस्टिंग एक स्टेशन में ही होता है या फिर एक यार्ड में भी हो सकता है। उस हिसाब से इसका काम डिफरेंट होता है। अगर आपको एक स्टेशन के अंदर पोस्टिंग है तो आपका काम है उस स्टेशन में खड़ा होके वो जो ट्रेन पास होता है उसका चेकिंग करके फिर ग्रीन झंडा दिखा के उसको सिग्नल दिखाना है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब ज्यादातर देखते होंगे कि एक स्टेशन में खड़ा होके एक लोग ये जो एक ड्रेस ग्रे कलर का ड्रेस पहन के ऐसा खड़ा होके एक पताका दिखाता है, उसको पास कराता है, सिग्नलिंग दिखा है। यही होता है पॉइंट्समैन, स्टेशन का पॉइंट्समैन। ये जब ट्रेन पास कराता है उसके समय इसको चेक करना पड़ता है। उस ट्रेन का ये जो एक गेटमैन चेक करता है वैसा ही सब चेक करना होता है। कहीं पर अगर आग लग गया है कि नहीं, कहीं पर हॉट एक्सेल हो गया कि नहीं, ब्रेक बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं, कोई अनयूजुअल कोई साउंड आ रहा है, या फिर लास्ट में जो टेल लैंप वो जल रहा है कि नहीं, ये सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो लास्ट में जो गार्ड रहता है उसको ग्रीन झंडा दिखा के पास कर देना है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। इस समय आपको डान हाथ में रेड झंडा रखना है और बाम हाथ में ग्रीन झंडा रखना है, यही रूल्स है। तो ऐसा ही आपको सिग्नल दिखा के उसको पास कराना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। यही ज्यादातर काम होता है जो स्टेशन का पॉइंट्समैन है, ज्यादातर काम यही होता है, आपको देख के पास करना है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा पीसफुल है, उतना वर्कलोड नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी इसको हंटिंग करना पड़ता है, जैसा कि कभी कभी कोई मालगाड़ी आ जाता है, उसको लूप लाइन में लेके उसका इंजन काट के उसको भेजना होता है। तो इसलिए वो आपको जब स्टेशन मास्टर लिख के देगा, आपका मेमो देगा, उसी हिसाब से आपको जाके उसको काटना होगा, सांटिंग करना होगा। सांटिंग करने के बाद वो इंजन चला जाएगा और बाद बाकी जो बॉगी वहां पर रह गया है उसमें हैंड ब्रेक लगाना है, फिर उसमें 2 चक्का में जाके स्किड लगा देना है ताकि वो मूवमेंट हो ना पाए, या फिर वहां पर एक चेन रहता है, एक चेन ले जाके उस बॉगी के साथ पटरी के साथ बांध देना है, कभी भी वो मूव होके ना चला जाए। तो ये सब काम करना पड़ता है। या फिर जो कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन रहता है या फिर कुछ मेमो लिख के देना होता है, तब स्टेशन मास्टर मेमो लिख के देता है, लेकिन उस मेमो को आपको ले जाके ड्राइवर के पास उसके पास पहुंचाना है। तो ये वाला काम भी रहता है, कभी कभी आपको पहुंचाना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नलिंग में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब स्टेशन मास्टर आपको मेमो लिख के देगा। उस हिसाब से आपको सामान लेके जाके पॉइंट खुल के आपको मैनुअली इस पॉइंट को घुमा के पॉइंट को सेट करना है। उसके बाद उस पॉइंट को लॉक करना है, लॉक करके वो ट्रेन को स्टेशन में घुसाना है, जो भी रूल्स है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दे देगा। ज्वाइनिंग का पहला 1 मंथ आपको ट्रेनिंग देगा, उस ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग के लिए भेजता है। जिस स्टेशन में आपको पोस्टिंग हुआ उस स्टेशन में भेजेगा। दूसरा होता है आपका अगर किसी यार्ड में पोस्टिंग है, यार्ड में अगर ऐसा नहीं होता है कि स्टेशन की तरफ आप खड़ा होकर झंडा दिखा के पास कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यार्ड में बहुत संटिंग होता है, बहुत संटिंग होता है। यार्ड क्या होता है? यार्ड मतलब एक ट्रेन स्टेशन में आने के बाद यात्री उतर जाता है, उसके बाद वो ट्रेन फिर यार्ड में आता है। यार्ड में पूरा चेक होता है, वो ट्रेन पूरा उसका क्लीनिंग होता है, चेक होता है, अंदर का सब कुछ मेंटेनेंस होता है। तो यही जो यार्ड में वो ट्रेन आने के लिए जितना भी संटिंग करना पड़ता है, यार्ड में बहुत संटिंग होता है। लेकिन यार्ड में बहुत सारा स्टाफ भी रहता है, ऐसा नहीं कि आप अकेले आपको संटिंग करना होता है। लेकिन जो स्टेशन वाला ड्यूटी होता है पॉइंट्समैन, वहां पर आपको अकेला ही आपको संटिंग करना होता है। तो यही था ओवरऑल इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर इसका छुट्टी छाटा दिखा जाए तो उतना छुट्टी छाटा नहीं मिलता है। मैं पहले ही बोला हूं कि ये जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है इसका उतना छुट्टी छाटा नहीं मिलता है। और दूसरा है कि इसका एचआरए नहीं मिलता है, क्वार्टर अवेलेबल रहता है। लेकिन इसका नाइट ड्यूटी होता है तो कभी कभी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है। और तीसरा है कि इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम, बार बार जो इस पोस्ट का सबसे अच्छा दिक यही है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ऊपर में उठ जाना। जो भी स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी जो भी होता है बहुत अच्छा है, क्योंकि यही सब डिपार्टमेंट है जो पॉइंट्समैन, गेट्समैन, यही से सब डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ऊपर में फ्यूचर के लिए अच्छा है जो भी है। और प्रमोशन की अगर बात करेंगे तो देखिए ऐसा ही तो प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन सिर्फ ज्यादातर जो टेक्निकली पोस्ट होता है वहां पर होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, यहाँ पर प्रमोशन नहीं होता है। अगर सारा लाइफ आपका ग्रुप डी में गेटमैन या फिर पॉइंट्समैन जो भी है यही पर पोस्ट में आपको बिताना होगा। जो एडवांटेज है डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आपको आगे जाने का, वही अच्छा एक एडवांटेज है। और लास्ट में इसका सैलरी के बारे में बात करेंगे तो सब कुछ काट कुछ छोड़ छाड़ के इसका सैलरी वही 24 से 25 हजार मिलता है। सब कुछ सैलरी 24 से 25 हजार के आसपास मिलता है। तो यही था ओवरऑल पूरा ऑथेंटिक रियल एंड डाटा जो आपको दिया हूं। तो आज का वीडियो इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय।